बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, सिंध में कितने ही सालों से साल हर साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत जब इतने सालों से है तो कुछ तो तरक्की नज़र आती, कुछ तो बेहतरी नज़र आती। लेकिन कराची जैसा शहर, मेट्रोपॉलिटन सिटी, उसके हालात ऐसे हैं कि आप यकीन करें कि जब भी मैं कभी कराची में लैंड करती हूँ तो दिल बड़ा दुखता है। ये वो रोशनियों का शहर था कि जब हम बचपन में सुना करते थे कि दुबई को पीछे छोड़ देगा, लेकिन ये कहाँ रह गया और बाकी शहर कहाँ से कहाँ पहुंच गए। इवन पाकिस्तान के बाकी शहर कहाँ से कहाँ पहुंच गए। कराची में जहाँ ट्रैफिक के मसाइल हैं, जहाँ और बहुत से मसाइल हैं, वहाँ पे मैन होल के भी ऐसे ऐसे मसाइल हैं। गटर के मुंह खुले रह जाते हैं, गटर के ढक्कन चोरी हो जाते हैं, किसी को कुछ पता नहीं होता है और ऐसे में ऐसे संगीन वाकयात जो हैं वो सामने आते हैं कि दिल दहल कर रह जाते हैं। एक वीडियो बहुत वायरल हुई जहां पर एक माँ जो है वो रोती चीखे मारती नजर आती है, हाथ जोड़ जोड़ कर लोगों को कहती है कि मेरे बच्चे को इस गटर में से निकालो, खुदा के लिए मेरे बच्चे को बचा लो। ये बच्चा कौन था? कराची नीपा चौरंगी का ये वाकया है, शहर कायद का ये वाकया है, जहां पर शाह फैसल से ताल्लुक रखने वाला एक ये जोड़ा था और अपने मासूम से बेटे के साथ ये नीपा चौरंगी के करीब ही वाक़ एक निजी मार्केट में खरीदारी के लिए आया था। अब ये 3 साल का मासूम छोटा सा बच्चा था इब्राहिम, जिसका हाथ उसकी वालदा ने पकड़ रखा था। सामने ही इसके बाप की मोटरसाइकिल खड़ी थी। बच्चे ने जैसे ही अपने बाप को मोटरसाइकिल पर देखा, माँ सड़क के दूसरी तरफ थी, उसको शॉपिंग करके कुछ शायद चीज़ें लेकर वापस आ रही थी और ये बाप जो है ये मोटरसाइकिल पर था। बच्चे ने जैसे ही अपने बाप को देखा तो माँ का एकदम से हाथ छुड़ाया। बच्चा मोहब्बत से अपने बाप की तरफ लपका। जो एक बच्चों की मोहब्बत होती है, ज़ाहिर-सी बात है बच्चे अपने माँ-बाप को देखते हैं, किसी बच्चे को माँ की तरफ बड़ी कशिश महसूस होती है, तो माँ की तरफ लपकता है, किसी बच्चे को बाप की तरफ कशिश महसूस होती है, तो बच्चा बाप की तरफ लपकता है। ये बच्चा शायद बहुत देर से अपनी माँ के साथ था। हो सकता है माँ ने किसी वक़्त इसको डाँटा भी हो, शायद प्यार भी किया हो, शायद वो तंग भी आ गया हो माँ के साथ इतनी देर से रहते हुए और बाज़ारों में फिरते हुए। तो शायद वो अपने बाप को एक रेस्क्यूअर समझकर और उसको अपना एक शफ़ीक गोद समझकर वो उसकी तरफ लपका। माँ का हाथ उसने एकदम से छुड़ा लिया। माँ को समझ नहीं आया, बच्चा अपने बाप के मोटर बाइक की तरफ लपका और बाप और बच्चे के दरमियान एक मैन होल था और उस होल का गटर का ढक्कन जो है वो एज़ यूजुअल गायब था। ढक्कन गायब था, बच्चा आगे को लपका और बच्चा दौड़ कर जब बाप की तरफ गया है तो रास्ते में इस गटर के अंदर वो गिर गया। जब तक कि बाप उस तक पहुँचता या माँ उस तक पहुँचती, बच्चा गटर में कहीं से कहीं पहुँच गया। माँ और बाप जो है इसे पकड़ने की, निकालने की कोशिश करते रहे लेकिन बच्चे का कोई सुराग ना मिला। माँ हाथ जोड़-जोड़ कर चीखें मार रही थी, रो रही थी, खुदा के लिए मेरे बच्चे को यहाँ से निकालो। और एज़ यूजुअल जो मशीनरी जो इस तरह के कामों में इस्तेमाल होती है, जो अमला जिस तरह के मामलात पे जिसे फ़ौरन पहुँचना होता है, वो घंटों की ताख़ीर से पहुँचा। वहाँ पर जो लोग थे, उन्होंने खुद से अपने पैसे मिलाकर शॉवल मँगवाया और खुदाई शुरू की, ताकि किसी तरह से बच्चे को यहाँ से निकाला जा सके। लोग खुद लगे हुए हैं, खुद अपने पैसे देकर, ये जो टैक्स हम भरते हैं, ये जो आवाम टैक्स भरती है, ये जो इदारे काम करने के लिए होते हैं, जिन्हें वक़्त पर पहुँचना होता है, इनमें से कोई भी वहाँ पर नहीं पहुँचता और ये वालिदा जो है इनका रो रो कर बुरा हाल है। इनका मासूम 3 साल का बच्चा जो है गटर में कहाँ से कहाँ पहुँच गया। उसके बाद इस बच्चे की लाश मिलती है, लेकिन इसकी लाश भी बड़े अजीब ही अंदाज में मिलती है कि इसे बचाने वाला, इसे निकालने वाला, बचाने वाला तो क्या, बच्चा तो अल्लाह को प्यारा हो गया। लेकिन इसको इसमें से निकालने वाला कोई रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं था, कोई करोड़ों की मशीनरी नहीं थी, कोई तरबियत याफ्ता रज़ाकार नहीं था, बल्कि एक मासूम सा बच्चा था, तनवीर नामी बच्चा था, जिसकी उम्र कोई 15 से 16 साल बताई जाती है और ये लड़का जो है ये कचरा चुनने वाला था। इस बच्चे को अचानक ही गटर में एक बच्चा जो है वो नज़र आता है। बच्चे की लाश जब नज़र आती है वो इस नाले में से बच्चे को निकालता है और बच्चे को निकाल कर मुतल्लिका हुक्काम के हवाले करता है। वहाँ पर जो मौजूद ऐनी शाहिद थे उन्होंने बताया कि जब इस बच्चे ने इस बच्चे की लाश को पकड़कर हुक्काम के हवाले किया, तो उन्होंने इसको मारा, पीटा, इसको तज़हीक का निशाना बनाया, इस पर तशद्दुद किया। रेस्क्यू रज़ाकार भी जो है से लड़ते झगड़ते नज़र आए। बजाए इसके कि उसके शुक्रगुज़ार होते कि वो लाश जिसको वो इतनी इक्विपमेंट्स होने के बावजूद, इतनी तरबियत होने के बावजूद निकाल नहीं सके, तो क्या उनको ये गुस्सा था कि इस बच्चे ने अकेले तन्ने-तन्हा ये काम कैसे कर लिया? न जाने वो क्या था उनके अंदर कि उन्होंने इस मासूम को इतना मारा, इतना पीटा, इसकी इतनी तज़हीक की कि लोग जो है वहाँ पर मौजूद वो गम-गुस्से का शिकार हुए। इश्तियाल में आए, उन्होंने कहा कि आखिर इस बच्चे को क्यों मार रहे हो? इसने तो इस बच्चे की जान तो नहीं बचा सका, लेकिन चलो उसकी लाश निकाल कर लाया है। ये काम तो तुम लोगों का था।
यहाँ पर उन्होंने इस बात को भी नज़रअंदाज किया, लेकिन जब ये बात सोशल मीडिया पर फैली तो उसके बाद वो शर्मिंदा हुए और उसके बाद डीएसपी साहब जो हैं वो वहाँ पर आते हैं और डीएसपी साहब जो हैं उसको शाबाश देते दिखाई देते हैं और लोगों के रद्द अमल के बाद डीएसपी गुलशन इकबाल जो हैं वो उन्होंने इसको बुलाया, शाबाश दी और एहलकारों के रवैये पर माफ़ी मांगी। लेकिन इस वक्त जब आप बच्चे को देखेंगे ना, आप बच्चे को देखिएगा कि इसके कंधे पर डीएसपी साहब का हाथ है, इसकी कमीज का एक सिरा जो है वो कंधे तक गया हुआ है, इसकी बुनियान अंदर से नजर आ रही है, इसकी शक्ल जो है उसमें कोई मुस्कुराहट नहीं है, क्योंकि अगर आपको इतनी तारीफ मिल रही हो, आपको इतना अप्रिशिएट किया जा रहा हो, तो चेहरे पर थोड़ी मुस्कुराहट होती है। किसी अचीवमेंट के एहसास से आप मुस्कुरा उठते हैं, लेकिन इस बच्चे के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी हैं, वो परेशान है। उसे समझ आ रही है कि ये मुआशरा ऐसा है कि अच्छा काम करने पर भी आपको जूतियाँ पिटती हैं। आपको बताया जाता है कि आप कचरा चुनने वाले हैं और तभी ये बच्चा जो है, ये इतना परेशान है कि ये चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं है, बल्कि हवाइयाँ उड़ी हैं और दाएँ-बाएँ ये देख रहा है कि मैं कहाँ फँस गया हूँ। न जाने ये लोग मेरे साथ इसके बाद क्या करेंगे? नहीं मालूम कि यहाँ पर इस वक़्त तो मेरे साथ फ़ोटोज़ खिंचवाए जा रहे हैं, लेकिन बाद में यही एहलकार ले जाकर अंदर मुझे शायद न जाने कितने और थप्पड़ मारेंगे कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने कैसे इस बच्चे को निकाल लिया? तुमने कैसे इसको लाकर दे दिया? ये तो हमारा काम था। अब लोग हम पर उँगलियाँ उठाएँगे, हमें हमें बुरा-भला कहेंगे कि ये काम तो तुम्हारा था। अलबत्ता मैं कहूँगी कि इस हमारे मुल्क की मिट्टी जो है ना, ये बड़ी ज़रख़ेज़ है। ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रख़ेज़ है साकी। तो लेकिन फिर क्या करते हैं ना कि ये ज़रख़ेज़ जो ज़मीन होती है उसको भी क्या उसका हाल कर देते हैं। ये बच्चा जो है ये क्या कभी किसी की मदद करने के वक़्त कभी फिर इस तरह से आगे होगा? क्या ये सामने आएगा? मदद करने की कोशिश करेगा? क्या नहीं ये सोचेगा कि मेरे साथ दोबारा वैसे ही होगा? मेरे साथ वही तज़ीक़-आमेज़ सलूक होगा, मुझे ताने मारे जाएँगे, मुझे गालियाँ दी जाएँगी। यकीनन ये लड़का जो है ऐसा करने से डरेगा और फिर एक बार फिर से मेरा सवाल है बिलावल भुट्टो साहब आपसे। आपकी वालिदा जो है एक बहुत बड़ा नाम था। आपसे तो उम्मीद थी लोगों को, बहुत सी उम्मीदें थीं। लेकिन ये कारकर्दगी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत में, ये सब कुछ है। कराची जैसे शहर के ये हालात हैं। सिंध के अगर आप दीगर इलाकों को भी देख लें तो वहाँ पर यही सब कुछ है। लोग फिर आँखों पर पट्टी डालते हैं और दोबारा से वहीं वोट डालते हैं या पता नहीं डलवाए जाते हैं, जो कुछ भी होता है। लेकिन क्या यही सब कुछ होता रहेगा? न जाने हमारे लोग कब जागेंगे? न जाने कब अपने हुकूक के लिए खड़े होकर उन्हें सवाल करना आएगा? और हम इसी तरह से खबरें सुनाते रहेंगे। एक माँ का जिगर का टुकड़ा जो है वो इस तरह से गटर की नज़र हो गया। कभी माँ ने उसको बड़े साफ-सुथरे रखा होगा, माँ ने उसे बड़े अच्छे प्यारे कपड़े पहनाए होंगे। उसने सोचा भी नहीं होगा कि मेरे बच्चे का आखिरी वक़्त गटर के इस पानी में होगा। इस तरह से मेरा बच्चा जो है यूँ डूब जाएगा, मेरी आँख के आगे, अपने माँ-बाप की आँखों के सामने यूँ खुले गटर में गिर जाएगा। क्या वो लम्हा होगा जब उस माँ को गटर के उस आलूदा पानी में लुथड़ा हुआ अपना बच्चा मिला होगा? बड़ी तकलीफ़ दह सूरत-ए-हाल है और इस पर कोई गौर नहीं करता। इस तरह के बहुत से वाक़यात हम रिपोर्ट करते हैं और फिर इन जैसे बच्चों का ये हाल किया जाता है, जो बचाने वाले होते हैं, जो निकाल कर लाने वाले होते हैं, उन्हें इस तरह डराया जाता है, हरासा किया जाता है कि आज के बाद कोई भी अच्छा काम करने से पहले 10 बार सोचें। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।